हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल एग्जामगढ़ में। जैसा कि बच्चों हमने इसके पहले वीडियो में कथन और पूर्ण धाराओं पर चर्चा किया हुआ था। आज हम उसे आगे बढ़ाते हुए उसके अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है, राम मई में यात्रा करने के लिए अप्रैल में आरक्षण कराता है। दोस्तों यहाँ लिखा गया है, राम मई में यात्रा करने के लिए अप्रैल में आरक्षण कराता है। हमने इसके पहले वीडियो में आपको यह बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो कथन में दिया रहेगा उस पर विचार करते हुए हम अपनी धारणा पर आएंगे और उसमें देखेंगे कौन सा विकल्प हमारा सही है। अब हम अपनी धारणा को देखते हैं। जैसे कहीं कहीं लिखा रहेगा अवधारणा, पूर्व धारणा और धारणा, यह तीनों एक ही शब्द हैं, इसे हम एक ही मानेंगे। जैसे नहीं तो कभी कभी अवधारणा लिख के आ जाएगा तो आप लोग सोचेंगे कि यह कौन सा टॉपिक था या पढ़ाया नहीं गया है। इसलिए हम आपको बता देते हैं, पूर्व धारणा, धारणा और अवधारणा ये तीनों एक ही शब्द हैं। जैसे कि अब हम देखेंगे धारणा को, रेल आरक्षण 1 महीने पहले किया जा सकता है। अब हम अपने कथन को फिर से देखेंगे कि कथन में क्या कहा गया है। रामू मई में यात्रा करने के लिए अप्रैल में रेल आरक्षण कराता है और हमारा धारणा है रेल आरक्षण 1 महीने पहले किया जा सकता है। जब रामू मई में यात्रा करने के लिए अप्रैल में आरक्षण करा रहा है, इसका मतलब रामू 1 महीने पहले आरक्षण करवा रहा है, तो हम अपनी धारणा 1 को सही मानेंगे क्योंकि यह 1 महीने पहले की बात कर रहा है और रामू ने भी 1 महीने पहले ही अपना आरक्षण करवाया हुआ है, तो हम इसे सही मानेंगे। अब हम अपनी दूसरी धारणा की ओर बढ़ेंगे। मुंबई से हैदराबाद के लिए कई ट्रेनें हैं। मुंबई से हैदराबाद के लिए कई ट्रेनें हैं। हाँ, मुंबई से हैदराबाद के लिए कई ट्रेनें हैं, लेकिन हमारे कथन में मुंबई और हैदराबाद की कोई चर्चा नहीं की गई है। साथियों, हमारे कथन में मुंबई और हैदराबाद के विषय में कोई चर्चा नहीं की गई है, इसीलिए हम इसे असत्य मानेंगे। क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो धारणा हमारे कथन से मिलती जुलती रहेगी हम उसे ही सत्य मानेंगे, क्यों ना हमारी धारणा कितनी भी सत्य हो। यदि हमारी धारणा सही है और हमारे कथन में उसका जिक्र नहीं हुआ है तो हम उसे असत्य ही मानेंगे। अब हम अपनी उत्तर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही रहेगा। साथियों, हमें तो कथन और धारणा दिया रहेगा, लेकिन हमें उसकी उत्तर की जांच नीचे करनी होगी और हमें वहां टिक करना होगा कि हमारा कौन सा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम पढ़ेंगे धारणा 1 व 2 दोनों अनुसरण करते हैं। यह तो गलत हो जाएगा। धारणा 1 अनुसरण करता है। हाँ, धारणा 1 अनुसरण करता है। हमने आपको पहले यह बताया हुआ था कि जो धारणा सही होगी उसे ही हम अपने उत्तर के रूप में चुनेंगे। जैसे कि साथियों, धारणा 1 अनुसरण करता है, इस पर हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे और अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। स्विमिंग पूल में उतरने से पहले निर्देश पढ़ लें। हमारे कथन में लिखा हुआ है स्विमिंग पूल में उतरने से पहले निर्देश को पढ़ लें। अब हम अपनी धारणा की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सी धारणा हमारे कथन के अनुसरण कर रही है। तो स्विमिंग पूल में उतरने वाले लोग पढ़े लिखे हैं। स्विमिंग पूल में उतरने वाले लोग पढ़े लिखे हैं। अब हम अपने कथन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे स्विमिंग पूल में उतरने से पहले निर्देश पढ़ लें। यह वहाँ इसलिए लिखा गया है कि जो भी स्विमिंग पूल में आ रहा है वह पढ़ा लिखा है, ऐसा मान के यह निर्देश लिखा गया है। यह निर्देश इसीलिए लिखा गया है कि जो भी स्विमिंग पूल में आ रहा है वह पढ़ा लिखा है। इसको मान के ही किसी को सत्य मानकर ही निर्देश को दिया जाता है। इसलिए स्विमिंग पूल में उतरने वाले लोग पढ़े लिखे हैं, इसे हम सत्य मानेंगे। क्योंकि जब निर्देश हमारा पॉजिटिव है और धारणा भी पॉजिटिव की ओर
अग्रसर है तो हम इसे सत्य मानते हैं, क्योंकि निर्देश तभी लिखा गया है कि जब स्विमिंग पूल संचालक यह मान रहा है कि जहाँ जो भी लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं वे पढ़े लिखे हैं। अब स्विमिंग पूल का प्रयोग करने वाले लोग अंधे हैं। यहाँ पर अंधे व्यक्ति को कोई जिक्र नहीं हुए, ना कि निर्देश में हमारे दिया गया है, तो हम इसे असत्य मानेंगे। जैसा कि हम यह जानते हैं कि कभी कभी किसी के साथ दिव्यांग व्यक्ति भी वहाँ जा सकते हैं, लेकिन हमारे निर्देश के अनुसार ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है कि स्विमिंग पूल का प्रयोग करने वाले लोग अंधे हैं। ऐसी तो कोई चर्चा हुई नहीं है, तो हम इसे इसलिए असत्य मानेंगे। इसे हम इसलिए सत्य मानेंगे क्योंकि निर्देश, यदि कहीं निर्देश लिखा होता है तो यह मान के लिखा गया होता है कि वहाँ आने वाले लोग पढ़े लिखे होते हैं, तभी वह निर्देश लिखा जाता है, तो इसलिए हम इसको सत्य मानेंगे। अब हम अपने उत्तर की जांच करेंगे और देखेंगे कि धारणा 1 व 2 दोनों अनुसरण करते हैं। धारणा 1 अनुसरण करता है, धारणा 2 अनुसरण करता है, कोई धारणा अनुसरण नहीं करता है, तो इसमें भी धारणा 1 अनुसरण कर रहा है। तो हम अब अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार अगला प्रश्न हमारा होता है। जैसा कि साथियों, अब हम अपने अगले कथन को पढ़ेंगे और अपनी धारणा को देखेंगे। जैसे कि राजू ने कल के शो के लिए आज ही फिल्म टिकट की ऑनलाइन बुक कर लिया है। राजू ने कल के शो के लिए आज फिल्म टिकट की ऑनलाइन बुक कर लिया है। तो अब हम अपनी धारणा की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सी धारणा हमारे कथन के अनुसार अंतर्निहित है। तो देखिएगा दोस्तों, फिल्म के टिकटों की बुकिंग अग्रिम रूप से की जा सकती है। फिल्म के टिकट की बुकिंग अग्रिम रूप से किया जा सकता है। तो हम फिर से अपने कथन को पढ़ेंगे ताकि हमारी धारणा जो कह रही है वह क्लियर हो जाए। तो देखिएगा दोस्तों, राजू ने कल के शो के लिए आज फिल्म टिकट ऑनलाइन बुक कर लिया है। जैसे कि हमें शो के लिए कल जाना है और आज ही हमने उसकी टिकट को बुक कर लिया है। इसका तात्पर्य है कि अग्रिम रूप से हम टिकट को बुक कर सकते हैं। यदि अग्रिम रूप से टिकट को बुक नहीं किया जा सकता तो हम कल के शो के लिए आज ही टिकट ना बुक कर सकते। तो इसी प्रकार धारणा 1 हमारी अंतर्निहित है कथन के अनुसार, इसे हम सत्य मानेंगे और हम दूसरे धारणा की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या धारणा यह अनुसरण कर रही है या नहीं कर रही है। तो देखिएगा दोस्तों, फिल्म के लिए टिकट की ऑनलाइन भी बुकिंग, फिल्म के टिकट को ऑनलाइन भी बुक किया जा सकता है। तो देखिएगा साथियों, यदि हमारे कथन में यह लिखा गया है कि टिकट ऑनलाइन बुक कर लिया है, यहाँ भी टिकट को ऑनलाइन बुक करने का निर्देश दिया गया है और हमारी धारणा में भी टिकट को ऑनलाइन बुक किया जा सकता है या कहा गया है, तो हम इसे सत्य मानेंगे और अपने उत्तर की ओर बढ़ेंगे। यहाँ हमारा पहला ही विकल्प है कि धारणा 1 व 2 दोनों अनुसरण करते हैं, तो हम इसे सत्य मानेंगे और आगे बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यदि आप लोगों को कुछ समझ में ना रहा हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उसे हम विस्तृत रूप से और चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना हो तो प्रश्न को, वीडियो को पुश करके आप प्रश्न को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार वह प्रश्न सॉल्व किया जा सकता है। जैसा कि साथियों, अब हमारा अगला प्रश्न है, सरकार ने सार्वजनिक परिवहन शुल्क में वृद्धि करने का फैसला लिया है। सरकार ने कोई फैसला लिया है कि जो हमारा परिवहन शुल्क है उसे बढ़ा दिया जाए। तो अब हम अपनी धारणा की ओर बढ़ेंगे। लोग बढ़े हुए किराए का भुगतान कर सकते हैं। सरकार जब भी कोई फैसला लेती है तो यह मान कर लेती है कि हमारी जनता इसका वहन कर सकती है। तो इसी प्रकार हम यह कह सकते हैं कि सरकार ने सार्वजनिक परिवहन शुल्क में वृद्धि करने का फैसला लिया है, तो उसने यह मान कर लिया है कि जो भी हमारे
जनता यात्रा कर रही है वह किराए का भुगतान कर सकती है, बढ़े हुए किराए का भुगतान कर सकती है, तभी वह ऐसा किया है। अब हम अपने दूसरे धारणा को पढ़ेंगे। बहुत से लोग विकल्प के रूप में सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हैं। बहुत से लोग विकल्प के रूप में सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा इसलिए सत्य नहीं माना जा सकता, इसे हम गलत मानेंगे। इसे सत्य इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि बहुत से लोग डेली ही सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हैं, उसे अपने विकल्प के रूप में यूज नहीं करते हैं। ऐसा भी कथन में नहीं कहा गया है कि बहुत से लोग विकल्प के रूप में, विकल्प की चर्चा हमारे कथन पे भी नहीं किया गया है। और हम यह भी जानते हैं कि बहुत से लोग जो कि अपनी ड्यूटी को डेली कहीं दूर से करने के लिए जाते हैं तो डेली ही अपने सार्वजनिक साधन का प्रयोग करते हैं। इसीलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि इसे सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग हम विकल्प के रूप में कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपने उत्तर की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा कौन सा उत्तर हमारे इस प्रश्न का होगा। तो धारणा 1 व 2 दोनों अनुसरण करता है, या तो गलत हो जाएगा। धारणा 1 अनुसरण करता है या सत्य हो जाएगा। ठीक है साथियों, आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा और जहाँ ना समझ में आए कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।